नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर केशव मल्होत्रा है और मैं रेनबो आईवीएफ जो कि आगरा में स्थित है उसका लैब डायरेक्टर हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो है लो स्पर्म काउंट। लो स्पर्म काउंट जिसे ओलिगोज़ोस्पर्मिया भी कहा जाता है जनरली तब होता है जब सीमन के अंदर शुक्राणु या स्पर्म का जो काउंट है वो 15 मिलियन पर एमएल से कम हो। इसके कारण आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। इसके कारण जनरली फर्टिलाइजेशन का चांस कम होता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेगनेंसी नामुमकिन है। मेडिकल साइंस के साथ लो स्पर्म काउंट के अब बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और इसका इम्प्रूवमेंट भी पॉसिबल है। हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि लो स्पर्म काउंट के कई फैक्टर्स हैं एंड ऐसे कई चीज़ें हैं जिनमें या तो आपको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत हो या आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत हो, या कुछ ऐसे हैं जिनमें आप अपने लाइफस्टाइल के इम्प्रूवमेंट के द्वारा एटलीस्ट ये वाली प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला ऐसा कारण है वैरिकोसील। नाउ वैरिकोसील जनरली तब होता है जब स्क्रोटम के अंदर जो वेन्स होती हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं, और जब ये वेन्स एनलार्ज होती हैं तो बेसिकली क्या होता है कि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और जहाँ पे भी टेस्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ रहा है वहाँ पे हमारा स्पर्म प्रोडक्शन है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होएगा। ये जो प्रॉब्लम है इसका सर्जरी से ट्रीटमेंट उपलब्ध है। इसके अलग अलग ग्रेड होते हैं और जनरली जब ज़्यादा जो स्वेलिंग है वो ज़्यादा हो उन्हीं केसेस में सर्जरी एडवाइस की जाती है। फिर आते हैं हमारे इन्फेक्शंस। कई ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं जिनके कारण स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म प्रोडक्शन डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकती हैं, और इनका जनरली एंटीबायोटिक्स से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बहुत एक कॉमन कॉज लो स्पर्म काउंट का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। पुरुषों के अंदर भी कई हार्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, आपका एलएच हार्मोन है, एफएसएच हार्मोन है, और जहाँ पे भी इनमें असंतुलन हो उन केसेस के अंदर लो स्पर्म काउंट या इवन एज़ोस्पर्मिया जहाँ पे शुक्राणु बिल्कुल नील होते हैं वो पाया जा सकता है। कई बार हाइपोगोनाडिज्म, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, या एफएसएच अगर उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हो, उन केसेस के अंदर भी हमारे को स्पर्म काउंट में डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। जेनेटिक कारण भी होते हैं लो स्पर्म काउंट होने के, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है या वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर बिकॉज आपकी जीन्स के अंदर ही डिफेक्ट है उसकी वजह से स्पर्म काउंट्स रिड्यूस हो सकते हैं, या अगेन एज़ोस्पर्मिया या नील शुक्राणु पाए जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टेस्टीज़ शरीर के अंदर ही रह जाती हैं। इस चीज़ को अनडिसेंडेड टेस्टीज़ या क्रिप्टोकिडिज्म कहा जाता है, और जनरली ये बचपन में डायग्नोज हो जाती हैं, बट हो सकता है कि आपके में अंदर मिस हुआ हो ये। अगर ये अर्ली चाइल्डहुड में डिटेक्ट हो जाए तो सर्जरी के द्वारा इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, बट अगर एडल्ट एज में हमारे को पता चल रहा है कि अनडिसेंडेड टेस्टीज़ है तो इसके अंदर इनफर्टिलिटी का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और सर्जरी के द्वारा जनरली इसको निकालने की एडवाइस दी जाती है। मेडिकल कंडीशंस के साथ साथ कई ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हैं जो स्पर्म की हेल्थ को रेगुलेट करने में इम्पोर्टेंस प्ले करती हैं। मेनली स्मोकिंग एक ऐसी हैबिट है जिससे हमारे को पता है अब कि डायरेक्टली स्पर्म क्वालिटी इम्पेयर होती है या ख़राब होती है। स्पर्म का जो डीएनए है वो इससे डैमेज होता है और जनरली फर्टिलिटी रिड्यूस होती है। अगर आप एक्सेसिवली अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं या ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, उससे अगेन टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो सकते हैं और स्पर्म प्रोडक्शन के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। अल्कोहल के द्वारा स्पर्म की गति भी रिड्यूस हो सकती है और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी भी ख़राब हो सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब ओबेसिटी हो या मोटापा ज़्यादा हो, अगेन उसके कारण शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनके अंदर इम्बैलेंस पाया जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ता है इसके अंदर, और अल्टीमेटली इसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। पुअर डाइट, अगर आप प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं,
या जनरली आपकी डाइट अगर ख़राब है तो इससे अगेन स्पर्म की हेल्थ रिड्यूस हो सकती है। और अगर रिड्यूस ना भी हो तो अगर ख़राब है स्पर्म की हेल्थ तो डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। सो हमारे को अपनी डाइट डेफिनेटली कंट्रोल में रखनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि हीट एक्सपोजर अगर ज़्यादा हो, जैसे कि अगर आप अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और लैपटॉप पैर पे रख के काम करते हैं लंबे समय तक, या गर्म पानी में ज़्यादा देर तक नहाते हैं, या टाइट अंडरवेयर पहन रहे हैं, या फैक्ट्री जहाँ पे बहुत गर्म वातावरण हो वहाँ पे काम कर रहे हैं, माइंस के अंदर काम कर रहे हैं, इन वाले पेशेंट्स में देखा जाता है कि जनरली इनका स्पर्म काउंट कम होता है। और अल्टीमेटली लास्ट चीज़ स्ट्रेस है। स्ट्रेस के कारण अगेन हार्मोन्स में काफ़ी इम्बैलेंस पाया जाता है। अल्टीमेटली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्पर्म काउंट्स पर। अगर हम देखें कि इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल है जो आपके कंट्रोल में है और आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं? आप स्मोकिंग रिड्यूस कर सकते हैं, आप बंद कर सकते हैं। एडवाइस तो यही रहेगी कि आप स्मोकिंग बंद करें। अल्कोहल का कंजम्पशन रिड्यूस किया जा सकता है। ओबेसिटी को कंट्रोल में ला सकते हैं एक्सरसाइज करके। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों से आपकी स्पर्म की हेल्थ इन्हेंस होती है। अगर आप हरी सब्जियां अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, थोड़े से नट्स इनकॉर्पोरेट करें, बेरीज़ को इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फ़िश के अंदर पाया जाता है अगर वो खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, सो उससे काफ़ी स्पर्म प्रोडक्शन में बेनिफिट पाया जाता है। एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज से आपके हार्मोन्स कंट्रोल में रहते हैं। एंड इवन जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हैं, वो रेगुलर एक्सरसाइज से ये लेवल्स इंप्रूव ही होते हैं, जिसके कारण स्पर्म प्रोडक्शन में और स्पर्म की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट पाया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस को आप बहुत सारे चीज़ों से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है, और कई बार ऐसा होता है कि आपको काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारे जो मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं इनको यूज़ करें अपने बेनिफिट के लिए, बिकॉज स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे डेफिनेटली हमारे फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। बाकी कुछ ऐसे कारण होते हैं जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है या हार्मोनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली डॉक्टर से मिले आके, वो आपको मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करेंगे। देखा गया है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन का साइकिल होता है जनरली 90 डेज़ या 3 महीने का होता है। तो कोई भी थेरेपी अगर आप शुरू कर रहे हैं, एटलीस्ट 3 महीने या 6 महीने के लिए आप खाएंगे, तभी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट पाया जा सकता है। और अगर वैरिकोसील है तो उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट ध्यान रखिएगा कि जनरली ग्रेड 3 या जो सबसे हाई लेवल वाली वैरिकोसील होती है उसी में सर्जरी इंडिकेटेड है। बाकी उससे पहले दवाइयों से या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के द्वारा आपको बच्चा हो सकता है। लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो है IVF में भी बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं। छोटे ट्रीटमेंट्स जैसे कि IUI, जहाँ पे स्पर्म को प्रिपेयर करके सिर्फ यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है, या बड़े ट्रीटमेंट्स जैसे कि ICSI, जहाँ पे मेरे जैसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट स्पर्म को चूज़ करके एक एक अंडे के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे भ्रूण बनाए जाते हैं और फिर भ्रूण को वापस झिल्ली में डाला जाता है, जिससे आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। IVF हमारे को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि IVF एक ऐसा सफ़र है जिसमें पेशेंस और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लो स्पर्म काउंट एक मैनेजेबल कंडीशन है, और कई ऐसे कारण हैं जो आपकी सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकल इंटरवेंशन से आपको डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं। आप एक अपॉइंटमेंट लेके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी अवेलेबल हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप जानते हैं कि अगर आप इससे जूझ रहे हैं, आप किसी और को जानते हैं जो इससे जूझ रहे हो, तो प्लीज़ अवेयरनेस स्प्रेड करने में हमारे यहाँ पे मदद करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।